श्री सदगुरुदेव भगवान जी का जो आज मैसेज था, आज प्रभु जी ने जो फरमाया, बहुत जरूरी मैसेज है, सबके लिए जरूरी है। वो मैसेज ये है कि धर्म की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी आत्मा का कल्याण। अर्थात बाहरी रूप से भी हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, प्रार्थना करनी पड़ेगी, लगातार अपने आप को जगा के रखना पड़ेगा, थोड़ा बाहरी रूप से भी जागृत रहें कि हाँ, सनातन धर्म की रक्षा हो सके। क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव शक्तियां जो हैं वो हमारे इस धर्म को खंडित करने पर तुली हैं। क्योंकि हमारा देश एकमात्र हिंदू देश है, शायद एक आधा और भी कोई छोटा मोटा हो, लेकिन विशेष रूप से हमारा देश इतना महान हिंदू देश है, इसलिए हमारे धर्म के अगेंस्ट बहुत सारी साजिशें रची जा रही हैं। जो ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसमें धर्म का बहुत बड़ा रोल है। तो अधिकतर ये धर्म द्वारा ही प्रेरित होते हैं। तो धर्म जो है ऐसा है, बाहरी धर्म इस तरह से है जैसे एक नारियल के ऊपर खोल होता है। आप जानते हैं नारियल के अंदर के पार्ट की रक्षा करने के लिए ऊपर खोल बहुत जरूरी होता है। तो जो जो हिंदुत्व है, आमतौर पे हम इसके बारे में बहुत बात नहीं करते, लेकिन आज जो मैसेज है वो बेहद जरूरी है। उन्होंने फरमाया कि इसकी भी रक्षा करनी पड़ेगी। अगर अगर आत्मा का कल्याण चाहते हो, आत्मा का मतलब जो गिरी है, जो जो नारियल के अंदर की गिरी है वो आत्मा। तो जो रियल स्पिरिचुअलिटी है वो आत्मा के लेवल की बात है, लेकिन उसके ऊपर जो खोल है वो धर्म है, बाहरी धर्म, जिसके कारण हमारे मंदिर हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे हिंदू धर्म की रीति रिवाज हैं, ये सब बाहरी धर्म की व्याख्या है। तो इसकी भी रक्षा चाहिए, क्योंकि ये अंदर के नारियल को, गिरी को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर का खोल भी मजबूत होना चाहिए। अगर खोल टूट गया तो नारियल भी सुरक्षित नहीं बच पाएगा। इस बात की समझ में आ रही है आपको क्या क्या कहा जा रहा है? इसलिए अपने हिंदू धर्म के लिए भी हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी। पहले भी संतों ने इसी धर्म के लिए कुर्बानियां दी हैं। बात को समझना, थोड़े को ज्यादा, मकसद सिर्फ इतना सा है कि ये कार्य बहुत बड़े लेवल पर किया जाना है। क्योंकि जिन्होंने जो जो षड्यंत्र रच रहे हैं वो भी बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। तो हमें अपने आत्मा के लेवल पर तो काम करना ही करना है, अंदरूनी लेवल पर बाहरी रूप से भी सचेत रहना है, सजग रहना है कि हमारे धर्म के अगेंस्ट बात ना हो। तो धर्म के प्रति सचेत रहना है, सजग रहना है। अर्थात यहाँ बात हो रही है हिंदू धर्म की। एक बार फिर बात कर दूं तो अलग अलग फिरके जो हैं, अलग अलग जगह, हम कहीं हमारी मान्यताएं अपने लेवल पर हमने समान रूप से सबको माना है। हमने भगवान शिव को भी माना है, राम जी को भी माना है, कृष्ण जी को भी माना है। आज भी हमारे सबके बहुत सारे लोगों के गुरु अलग अलग हैं। हम इस बात को, विविधता को एक्सेप्ट करते हैं, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, पर एट द सेम टाइम ये मत भूलें कि हम हिंदू धर्म का एक हिस्सा हैं और उससे हम अलग नहीं रह सकते। सनातन धर्म की जो परंपरा है वो हमारा सदा सदा से धर्म है। तो उसकी रक्षा के लिए अगर कोई प्रयास करने पड़े तो करें, उसको, उस चीज का हम अपने आप को हिस्सा माने और हम इंटीग्रेटेड हैं, हम एक हैं, ऐसा साथ होकर ही आगे बात बन पाएगी। तो इस बात को, कोई भी चीज हमारे धर्म के अगेंस्ट हो तो वहां पर भी हमें खड़े होना होता है। तो इस चीज को अभी के लिए इतना ही काफी है। जहां तक आत्म कल्याण की बात है, ऑफ कोर्स हमारी वो यात्रा चल रही है, उससे हम पीछे हट ही नहीं रहे। वो हमारा जिंदगी का परम लक्ष्य है कि वो पूरा हो। अब जिनको तो आत्म कल्याण करके दोबारा लौटना नहीं है, उनके लिए तो ये रास्ता खुला है। फटाफट यहाँ से अपनी आत्मा का कल्याण करें और यहाँ से निकलें। हमें तो बार बार आना है, इसलिए हमें अपने लक्ष्य को और क्लियर करना पड़ता है। हमें ये भी सबके लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार आए तो तब तक ये सारा माहौल बिगड़ ना जाए। तो धर्म की रक्षा वहां भी जरूरी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से समझेंगे और अपने आत्मा के कल्याण के साथ साथ बाहरी धर्म को भी हम सनातन धर्म की
सनातन धर्म की भी रक्षा के लिए अगर कोई उपाय करने पड़े, कहीं आवाज उठानी पड़े, तो जरूर उठाएं, जरूर उठाएं। इस बात के लिए मैसेज दिया गया है ऊपर से, समय आने पर और चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। बट इस बातों को अच्छे से, इस बातों से को अपने आप में इस बातों से अपने आप को जरा सुरक्षित रखें कुछ बातों से। दूसरी बात ये भी है कि जो आत्मा के कल्याण का रास्ता है, उसमें भी हम अभी बहुत सारे लोगों का माइंड समझ में आता है, क्योंकि एंजल सारे संदेश देते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं लोग अभी भी संसार की इच्छाओं के पीछे पागल हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं उसको। ये जो आंतरिक आत्मा का जो धर्म है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सारी बातें से हटकर अपने आप को अपनी आत्मा के कल्याण में लगाना पड़ेगा। मन हजार चीजों में उलझा है। आप देखिए 2 घंटे की जो यात्रा होती है, इसमें आधा पौना घंटा तो मन इस बकवास को खत्म करने में ही लग जाता है। ये व्यर्थ के विचार जो हैं आकर इतना टाइम खराब करते हैं, तब जाकर हम किसी का मन शांत होता है, उसके बाद ही फिर आगे की यात्रा होती है। तो इस दोनों बातों का ख्याल रखना है कि मन दिन भर में भी व्यर्थ चीजों में ना जाए, दिन भर में भी उसको थोड़ा ख्याल रखें। एक एक तरीके से एक चेतावनी दी जाती है अपने आप को कि भाई तुम अपने आप को ये मत सोच के दिन भर में भी, ऐसा नहीं कि भाई सुबह 1-2 घंटे बैठ लिए और फिर दिन भर में जो बकवास चल रही है उसमें अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। जैसे दवाई खाते हैं तो उसके साथ साथ परहेज भी जरूरी होता है। तो परहेज क्या है? वो परहेज है कि मन फालतू की चीजों से अपने आप को बचा के रखे, मन फालतू की चीजों से खुद को बचा के रखे कि इसमें वो नेगेटिव चीजें ऐड ना हो जाएं। अब लोग अखबारें पढ़ते हैं, लोग न्यूज के प्रति सचेत रहते हैं, लोग आस पड़ोस में क्या हो रहा है इस बात के प्रति भी उनको सब पता रहता है। सब बातों के प्रति बहुत सारा टाइम इसमें लगाते हैं। आप सोचिए, जो बनता 12-13-14 घंटे इन चीजों में लगा के आया, उसके लिए एकदम से भजन पर बैठते ही ध्यान लग जाना कोई सहज होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए थोड़ा अपने जीवन से बकवास फैक्टर जो है वो कम करें, हटाएं, और ज्यादा समय अपने आप को दे सकें। इसलिए इसलिए टिकने की कोशिश करें, टिकने की कोशिश करें अपने भीतर, और रात को विशेष रूप से ख्याल करें कि चीजों को कंक्लूड कर दें। अब रात को अगर आप 10 बजे भी मोबाइल देखकर सो रहे हो, और मोबाइल में भी दुनिया भर की चीजें, पता नहीं क्या क्या चलता है, आप देख रहे हो, और फिर उसके बाद लोग सीधे सो जाते हैं, क्योंकि लास्ट चीज जो आपने सोते हुए करी वो क्या करी? मोबाइल देखा। तो जो देखा, रात को अवचेतन मन को एक विचार चाहिए होता है, और उसी विचार के आसपास वो घूमता रहता है। जहां पर वो अटका, सारा टाइम उसी के आसपास वो घूमता रहता है। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। फिर वो सोचे कि हम, हमारा मकसद क्या है? हमारा तो मकसद है कि 24/7 ध्यान में रहा जाए। अब ऑफ कोर्स हमें घर के काम भी करने हैं, ऑफ कोर्स हमें सारे फर्ज भी पूरे करने हैं। इसका मतलब ये है कि हम भाग नहीं रहे हैं किसी चीज से, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते काम काज करते हुए भी ध्यान कैसे किया जाए? तो उसके लिए थोड़ा कोशिश करनी पड़ेगी कि बाकी कार्य करते हुए भी अपने प्रति सचेत रहा जाए। जैसे विशेष रूप से, क्योंकि हमने अजपा जाप को पकड़ा है मेन मंत्र की तरह, तो अजपा जाप की विशेषता ये है कि अजपा जाप को आप चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। अब अजपा जाप जो चलते फिरते वाला होता है, वो इतना इतना लंबी गहरी सांस उसमें नहीं दी जाएगी। लंबी गहरी सांस तब जब आप यहाँ पर बैठे हैं। बैठकर करेंगे तो श्वास लंबी होगी, गहरी होगी, नाभि तक जाएगी। लेकिन जब आप चलते फिरते करेंगे तो नाभि तक श्वास नहीं जाएगी, तो श्वास छोटी रखी जाती है, आराम से इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। जो भी आपने मंत्र लिया, राम राम, समथिंग लाइक दैट, वाहे गुरु, वाहे गुरु, छोटी श्वास के अंदर, मतलब लगभग छाती से लेकर माथे के मध्य तक इतना ही श्वास चलती है। तो इतना इतने इसको आमतौर पे हम 2 सेकंड में इनहेल और 2 सेकंड में एक्सेल इतना ही करते हैं। ये चलते फिरते वाला है।
तो इस दौरान अगर थोड़ा सा भी ध्यान अपना संसार से हटाकर अपने आप पर लगाया जाए, तो आप पाएंगे कि मन उतना अब विचलित नहीं होगा जितना बाकी समय में रहा करता था। तो खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, कुछ खास जगहों पर, कुछ खास पॉइंट पर ध्यान को चीजों के साथ जोड़ लें। जैसे खाते हुए तो डेफिनेटली परमात्मा को याद करना है। गुरु नानक साहब जी ने हमें प्रेरणा दी है, सांस ग्रास ध्याइए। सांस ग्रास, सांस लेते हुए भी और ग्रास खाते हुए भी, मतलब ग्रास यानी कि कोई भी चीज जब खा रहे हैं, अन्न ग्रहण कर रहे हैं, तो उन ग्रहण करते हुए भी उस समय भी परमात्मा को याद रखा जाए। तो सांस ग्रास का भक्ति का मतलब ये। इसके साथ साथ बाकी समय में स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो परमात्मा की कृपा बरस रही है, ये मानते हो कि मेरे भीतर वो जो परम चैतन्य है उसको हम पूज रहे हैं। याद रखना कि मेरा इष्ट कोई दूर नहीं बैठा हुआ, मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव कोई दूर किसी धाम में नहीं बैठे हुए हैं। अब जो जो आत्म पूजा में लगे हैं, जो अपनी आत्मा को के अंदर गुरु मानकर बैठे हैं, इस बात को हमने पिछले संडे भी इस बात पर जोर डाला था कि मेरे इष्ट मेरे भीतर समाये हैं। अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, तो ये नहीं कि भगवान शिव वो कैलाश पर बैठे हैं और मैं याद करूंगा तो वो कैलाश से इधर आएंगे, वो नंदी पर सवार होंगे और यहाँ आएंगे। ऐसा नहीं है। वो मेरे माथे पर हैं। अगर मैं उनकी उनके प्रति प्रेम पूर्ण हूं, तो वो मेरे माथे पर, वो मेरे हृदय में विराजमान है, मैं शिव रूप हूं, ये मानते हुए शिव की पूजा करना। इस तरीके से अपने ही भीतर सारा खेल अपने ही भीतर चल रहा है। इसी तरह से मान लीजिए कोई गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करते हैं, क्योंकि आप में से किसी के मन में अभी कुछ आ रहा था, गायत्री मंत्र वाले लोग जो हैं वो क्या करें। अब गायत्री मंत्र की भी अपने अंतर में ये मानते हुए जब हम कह रहे हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः, वो जो सब पापों का नाश करता है, वो जो सबको सुख देता है, वो जो सबको सारे दुखों को दूर करता है, मैं उस आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, प्रकाश रूप परमात्मा का ध्यान करता हूं। तो उसको जब आप ध्यान करते हैं तो वो दूर बैठा हुआ नहीं है कि वो कोई ऊंचे आकाशों पे बैठा हुआ है। वो यहां बैठा हुआ है, अपने हृदय के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ इस वजूद के अंदर बैठा हुआ है। माने पूरा ध्यान जो है वो बाहर से समेट कर अंदर अंदर आ जाए। बाहर की चीजों को नहीं पकड़ के बैठना, भीतर उतरना है। जब कोई भी बात करनी है उसको अंदर से जोड़ देना है। ऐसा करने से आपकी हर कार्रवाई अंदर से जुड़ेगी। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, नोट किया है, और कुछ एंजल भी मैसेज देते हैं कि ये लोग अभी भी बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं, अभी भी किसी बाहर की चीजों से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है, अभी भी जो एंजल्स ने मैसेज दिया है समझ में आ रही है कि क्यों कहा जा रहा है ये वाली बात, कि आप बाहरी चीजों से क्यों जोड़ते हैं ध्यान को। हाँ जी, बात समझ में आ रही है ये वाली। कुछ समझ समझ से बाहर है मामला, क्योंकि वो दिख तो रहा नहीं है। चलो, जिसको जो समझ में आ रहा है वो ठीक है। अगर पल्ले पड़ रही है बात तो इसको समझ लें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप में से कुछ लोग होंगे जिनको बात अभी समझ में नहीं आई। ध्यान जो लगाते हुए आप किसी ना किसी बाहरी रूप का चिंतन, बाहरी चीजों का चिंतन, बाहरी बातों का चिंतन, कुछ ना कुछ तो चल रहा है बाहर। जो इन्होंने मैसेज दिया है वो गलत नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है। तो बाहर का चिंतन जो चल रहा है वहां से हटाकर जो भी मानना है, अपने भीतर मानना है कि यही है सब कुछ। इसी के भीतर ही जो भी समाये हैं। अगर शिव जी की का ध्यान करना है, अपने भीतर करना है। अगर भगवान श्री कृष्ण का को आप याद करते हैं, जरूर करें, जिस रूप में भी माने, लेकिन वो अपनी आत्मा के भीतर समाये हैं, ये मानते हुए करना। श्री सदगुरुदेव भगवान जी का जो हमारे लोग ध्यान करते हैं, उनको लिए भी यही मैसेज है कि उनको ये मत मान के चले कि वो श्री आनंदपुर में विराजमान है या वो प्रयागधाम में विराजमान है। वो मेरे अंतर हृदय में विराजमान है, तब उनकी पूजा करना। वो मेरा सेल्फ है, मेरी आत्मा है, वो मेरे ही भीतर है, मैं हूं ही नहीं, वही है। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर कट पकड़ लेना, इसमें कोई गुंजाइश ना बचे कि कुछ और नहीं, मतलब वो किसी उसको कोई और शक्ति मानकर नहीं करना। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलता भाई कौन समझ में आ रही है और कौन किसको समझ में नहीं आ रही।
हाँ ओके, चलो कुछ लोगों के चेहरे तो पता लगे। भाई ये प्रॉब्लम ये है ना कि अंधेरे का समय है, तो ठीक है, हम भी, मैं भी नहीं कहता कि आप लाइटें वाइटें जलाओ, लेकिन कुछ तो दिखे, सामने दिखे तो उनको बोलो भाई तुम ऐसे, हाँ ना का तो पता चले ना कि क्या हो रहा है। चलो बात को पकड़ना है इस चीज को। ये मुझे डायरेक्ट मैसेज ना किया करें प्लीज बार बार, मुझे ये बड़ा अजीब लगता है, मैं क्या क्या देखता फिरूं, फिर इंडिविजुअल मैसेज भी आएगा, फिर वहां भी जाएगा, फिर ये भी होगा। कितने सारे लोग इंडिविजुअल मैसेज भी डालते हैं। अभी आपको अगर भेजना है तो सब ग्रुप में भेज दो ना, सबकी सुन रहे हैं वहां पर, तो बार बार पर्सनल मैसेज क्यों डालते हो, तो फिर वो चेंज हो जाता है सारा वो। हाँ जी, तो इसको आपने समझना क्या है इसमें, कि हम मेन बात को पकड़ें, हमारी आत्मा में ही सब समाये हैं। आज तक जो भक्ति में कमी रही है ना, वो सिर्फ इस वजह से रही है कि हमने हमेशा बाहरी रूप को माना है। मंदिर बाहर, मस्जिद बाहर, जो तीर्थ स्थान सब बाहर, हमारे गुरु बाहर, अंदर क्या, अंतर क्या, यहां तो देखा ही नहीं ना, ये तो देखा ही नहीं ना। इसी देखने के लिए बार बार प्रेरणा दी जा रही है, जिसने, इसलिए बुद्ध ने एक बहुत बड़ा महान कार्य इस मामले में किया, उन्होंने भगवान से इनकार कर दिया। अब बात बड़ी अजीब लगेगी कि भाई इतनी महान धार्मिक धर्म की व्याख्या बुद्ध से शुरू होती है, और वो महान इंसान क्या कह रहे हैं, फिर अभी भगवान को भी छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, भूल जाओ, सिर्फ आत्मा को याद रखो। उन्होंने आत्मा वर्ड भी यूज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ शून्य वर्ड बोला कि बस अपने होने को याद रखो, अपने सेल्फ को याद रखो, इसी में सब समा गया है। अब प्रॉब्लम क्या है, हम में से बहुत सारे लोग भक्ति भाव वाले हैं। अब भक्त के लिए दो होना जरूरी है, एक भक्त के लिए दो होना जरूरी है। भाई एक भक्त है, एक भगवान है, तभी तो भक्त भगवान को जपेगा। राइट, हमारे गुरु महाराज जी ने हमें क्या संदेश दिया है, आज फिर वो मैसेज मिला बार बार बार, अद्वैत अद्वैत। हमारे गुरु महाराज ने क्या फरमाया, अद्वैत, वो दो नहीं है वहां पर, कि ये मैं हूं और ये गुरुदेव हैं, ये और मैं, इस तरह दो का खेल ही नहीं है, ये और ये। अद्वैत का मतलब नॉन ड्युअलिटी, पहले यहां और फिर अंदर जो शून्य है, जो खालीपन है, जो यहाँ है, वो डेफिनेटली, वो डेफिनेटली सबके सारे ब्रह्मांड में समाया है। जो शून्य है वो शून्य सारे ब्रह्मांड में समाया है। कल ही किसी का मैसेज था, फोन कर रहे थे, पता नहीं मैसेज था क्या था, उन्होंने, भाई मैं किसका ध्यान करूं, मैं किसका ध्यान करूं जब मैं शून्य का ध्यान नहीं होता, कोई चाहिए सामने। अब ये एक भक्त का हृदय तो ये वो बोलता है कि कोई चाहिए। अब चाहिए के साथ दिक्कत क्या है कि आप जिसके साथ भी प्रेम करोगे, या तो वो आत्मज्ञानी महापुरुष हों और आज के समय में जीवित हों, तो उनका ध्यान करने से आपका आत्मा को सीधा सीधा उनसे कनेक्शन बनता है, और अंततः उनके रूप में परमात्मा को आपने देखा, बात खत्म होगी। अगर ऐसा कर सकते हैं तो ये उत्तम है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते किसी भी कारण से, तो फिर मामले में फिर प्रॉब्लम है। आप जिनका ध्यान करेंगे एक ना एक दिन आप वैसे हो जाएंगे, ये बात समझ लें। जिनका भी आप ध्यान करोगे एक ना एक दिन आप वैसे हो जाओगे। लेकिन वहां भी हम ऐसा नहीं मानते, हम कहते हैं हम अपने गुरु जैसे कैसे हो सकते हैं, हम तो उनके जैसे हो ही नहीं सकते, वो तो भगवान है, वो तो परमेश्वर है। भाई वही तो वो कह रहे हैं, उनका मैसेज क्या है, उनका मैसेज है कि जो मैं हूं वही तुम हो। उन्होंने क्या नाम रखा, उन्होंने कहा श्री परमहंस अद्वैत मत। अद्वैत मतलब वहां दो नहीं है, वहां दो नहीं है। उन्होंने सीधी सीधी ये बात कही। अब दो नहीं है का मतलब क्या है, यानी कि हम और वो एक है। एक कैसे हो सकते हैं, हम एक कैसे हो सकते हैं, आखिर होगा, अगर किसी रूप में एक होने का भाव होगा तो कैसे होगा वो एक, एक कैसे होंगे। कोई भगवान और भक्त भाई साथ रहेंगे, जफी पाके रहेंगे तब एक होंगे क्या, नहीं ना, ये वो वाली बात नहीं है। एक रूप होंगे कैसे, दोनों को, दोनों को अपनी आत्मा के रूप में ही पहचानना पड़ेगा। हमारे भीतर वो जो अप्रकट तत्व है, वो जो शून्य तत्व है, उसी शून्य तत्व जो मेरे भीतर है वो उनके भीतर है, जो उनके भीतर है वही मेरे भीतर है। वो जो शिवत्व है वो कॉमन है। हम अपने गुरुदेव को बोलते हैं जय सच्चित आनंद।
गुरुदेव हमें भी यही बोलते हैं, जय सच्चिदानंद जी। उस दिन प्रभु जी स्वयं फरमा रहे थे अपने आप, जय सच्चिदानंद। इसका मतलब क्या, वो हमें भी उतना ही रिगार्ड दे रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम्हें जय सच्चिदानंद, तुम्हारे अंदर जो सच्चिद आनंद रूप बैठा है, हम उसको नमस्कार करते हैं। अब इससे ज्यादा क्या कहें। सीधी सीधी बात तो कह रहे हैं भाई, तुम हमारे अंदर देख रहे हो, तो हम उनकी आरती करते हैं तो बोलते हैं ना, जय सच्चित आनंद मूर्ति स्वामी जी के चरण वंदनम। उनकी आरती में बोलते हैं। फिर हम आपस में मिलते हैं तो भी क्या बोलते हैं, जय सच्चिदानंद जी। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके भीतर जो सतचित आनंद मूर्ति परमात्मा है, उसको मेरा नमस्कार है। और सेम बात आप हमें बोलते हो, तो उसमें भेद कहाँ रहा? भेद तो कुछ भी नहीं रहा। जी चाहते हैं गुरुदेव कि हम किस तरीके से हम इस अद्वैत को समझ पाएं, इस अद्वैत को समझ पाएं। ये बड़ी मुश्किल है समझनी। फिर भी कुछ लोगों की जो बुद्धि में बात पूरी नहीं जा रही ना, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। एक आखिरी चीज बता रहा हूं। जैसे कल भी मैंने किसी के को व्याख्या दी थी इस बारे में। एक मटका है, मटके के अंदर खालीपन है, मटका अंदर से खाली पड़ा है, ठीक है, और उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। मटके के अंदर एक खालीपन है। ऐसे बहुत सारे मटके हैं, ऐसे बहुत सारे मटके पड़े हैं, सबके अंदर खालीपन है। ये मटके अपने आप में इंडिविजुअल, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इनकी मटकों की अपनी प्रजातियां हैं, इन मटकों की अपनी, कोई लाल रंग के हैं, कोई काले रंग के हैं, कोई हरे रंग के हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग रूप हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, अलग अलग। इनकी अपनी एक दुनिया है। मान लो वो मटके हम हैं, ठीक है। हमारे ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, हमारे ऊपर ढक्कन लगा हुआ है जिसको हम अहंकार बोलते हैं। अहंकार हमें एक अलग होने का एहसास करवाता है। और अहंकार ये कहता है कि ये मैं हूं और ये दूसरे हैं। ये अहंकार की व्याख्या है। एक समय में आकर जब आप हम अपनी चेतना में उत्थान होता है, अपने आप को जब हम शून्य मानते हैं, शून्य मानते हैं, तो शून्य से क्या हुआ, हमने अपने भीतर के खालीपन को पहचान लिया। पहली बात तो एक आम इंसान तो अपने आप को मटका ही मानकर बैठा है। मटका ही मानकर बैठे, मतलब वो बाहरी रूप से ही कि मैं मोटा, तू पतला, तू मैं लाल, तू नीला, तू हरा, तू पीला, वट। ये बाहरी व्याख्या है। बाहर से हम अपने अंदर मुड़े, अब अपने भीतर के शून्य को देखा। अब आप सोचो, एक मटके के भीतर जो शून्य है, जो खालीपन है, वो उसको हमने कहा कि ये जीवात्मा है, ठीक है। और मटके के बाहर का जो खालीपन है, उसको हमने कहा कि ये परमात्मा है, ठीक है। एक दिन क्या होगा, एक दिन ये जब ये मुक्ति होगी तो क्या होगा, ये जीवात्मा परमात्मा में मिल जाएगी। अर्थात ये मटका फूटेगा या ढक्कन हट जाएगा। मान लीजिए मटका फूटना और ढक्कन हटना दो अलग अलग बातें हैं। एक तो जीते जी मुक्ति होना जिसको हम कहते हैं, मटका अभी जीवित है, मटका ठीक ठाक है, सुरक्षित है, लेकिन मटके ने के ऊपर से ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटने से क्या हुआ, फर्क तो पहले भी नहीं था, लेकिन फिर एक फर्क क्या पड़ा कि अंदर का जो शून्य था और बाहर का जो शून्य था, क्या वो एक नहीं हो गए? अब आप कह सकते हो कि ये परमात्मा, ये वाला शून्य, ये वाला जो शून्य है ना यहां तक, ये वाला जो शून्य ये बाहर का है, ये परमात्मा और ये आत्मा। कैन यू से दैट? कैन नॉट से दैट। अब ये कहें कि भीतर का शून्य ही बाहर फैल गया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो बाहर का शून्य भीतर उतर आया, आप ऐसे भी कह सकते हो। कबीर साहब जी ने बिल्कुल ऐसे ही कहा, कहते हे रत हे सखी, रहा कबीर हेराए, बूंद समाने समुद्र में अब कित हेरी जाए। बूंद समुद्र में जाकर समा गई, अब वो कहाँ जाएगी? ढूंढते 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 उसने अपना सही ठिकाना ढूंढ लिया। फिर कहते हैं नहीं 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 नहीं, सॉरी, मिस्टेक। अब कबीर साहब जैसी महान हस्ती जो खुद सदगुरु हैं, वो ऐसी मिस्टेक थोड़ी करते हैं, लेकिन वो जानबूझ के हमें समझाने के लिए कहते सॉरी 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 मिस्टेक। दोबारा से लिखा, इसी दोहे को नीचे दोबारा लिखा। फिर लिखते हैं, हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए, समुद्र समाना बूंद में अब कित हेरी जाए। अब ये बड़े बड़ों का दिमाग हिला देते, समुद्र बूंद में कैसे समा सकता है? अरे बाबा, जैसे बूंद समुद्र में समा सकती है, हमें लगता है कि समुद्र बड़ा और बूंद छोटी, लेकिन यहां पर खेल क्या है, आकाश, आकाश शून्य है। क्या आप कह सकते हो कि ये बड़ा आकाश और ये छोटा आकाश? आकाश की कोई बाउंड्री ही नहीं है। आकाश के अंदर कोई छोटे बड़े की बात ही खत्म है। एक मटके के भीतर का जो आकाश है और बाहर का जो महाकाश है, दोनों एक ही हैं। उसकी कोई व्याख्या है ही नहीं अलग से।
बस जो मटके की परत थी ना, मटके की जो परत थी, एक आम इंसान के साथ क्या होगा, वो कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मतलब ये मटका फूटेगा तो भीतर का आकाश महाकाश में मिल जाएगा। ठीक है, अगर मटका फूटेगा तब मिलेगा। हम जीते जी इस मटके को अंदर से खोल के देख लेते हैं, हमने अहंकार रूपी ढक्कन हटा दिया, तो भीतर की बात बाहर से मिल गई, बात खत्म। अब समझ में आ जानी चाहिए बात। तो जीत, इसका अर्थ क्या है कि भीतर जो शून्य था, इसका मतलब है कि कोई भी जो रूप है, आपको फिर भी बता दूं मैं, जैसे मान लो, जैसे अलग अलग जो देवी देवता है ना, जैसे भगवान शिव हैं, या ब्रह्मा जी हैं, या विष्णु जी हैं, या श्री कृष्ण हैं, या गणपति जी हैं, ये सब जैसे बाहर है ना, ये सारा खेल बिल्कुल सेम खेल अपने भीतर है, बिल्कुल सेम खेल हमारे इस शरीर के भीतर घटित हो रहा है। अब गणपति जी जिनकी हम पूजा गण गणपतये नमः करके करते हैं, वो हमारे रूट चक्कर पर बैठे हैं। ब्रह्मा जी हमारे स्वादिष्ठान चक्कर पर बैठे हैं। विष्णु जी हमारे मणिपुर चक्कर पर बैठे हैं। बड़ा बात अजीब लगती है। भगवान शिव हमारे हृदय चक्कर पर विराजमान है। माँ भगवती जिनकी लोग पूजा करते हैं, शक्ति स्वरूपा, वो हमारे कंठ चक्कर पर विराजमान है। और हम कहाँ पर हैं? हमारा अगर कहीं स्थान है तो हमारा यहाँ पर है, यानी कि हम वास्तव में इन सबसे ऊपर हैं। ये बात बड़ी अजीब लगेगी और बहुत लोगों का दिमाग हिल जाएगा इससे। यानी आत्मा का जो स्थान उन्होंने कहा, वो कहा कि यहाँ पर है, इसलिए यहाँ से ध्यान शुरू करते हैं बहुत से लोग। लेकिन चलो, हम चक्र साधना क्यों कर रहे हैं? ताकि इन देवी देवताओं के साथ भी हमारा जो पुराने कार्मिक अटके हैं वो सब हट हट जाएं, और फाइनली हम यहाँ पहुंच जाएं। आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, बात समझ लो। अंत में यह हमारा स्थान बताया गया कि ये हमारा स्थान, यही आत्मा का स्थान है, यही गुरु का स्थान है, यही मन का स्थान है। और यहीं से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर निकले तो ये बचा, ये क्या हुआ? ये परमात्मा, ये आत्मा, एक ही बात है। तो अब बात को समझ लें, अब बात को समझ लें और अपने ऊपर थोड़ी सी कृपा करें। कृपा, अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखे और खुद को आशीर्वाद दें कि भाई, अब मुझे अपने आप के अंदर परमात्मा का दर्शन हो गया, मैंने खुद को खुद से जान लिया। इसको अच्छे से समझ लें और इसमें कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। एक बार फिर वो वाली बात मैं वो करूंगा, बात समझने के लिए, कि तुम अलख निरंजन ईश्वर हो, तुम सूरज हो, दिन रात नहीं। ये दत्तात्रेय कह रहे हैं, तुम अलख निरंजन ईश्वर हो। वो जो अलख है, वो जो दिखता नहीं है, निरंजन, जिसके ऊपर कभी कोई मैल नहीं चढ़ी आज तक, वो क्या हो सकता है? वो आकाश। अब आकाश भी की कोई बाउंड्री है क्या? ये तेरा आकाश, ये मेरा आकाश, क्या आकाश की बाउंड्री है? आकाश की कोई बाउंड्री नहीं। हालांकि लोग झगड़ा उसके लिए भी करते हैं, ये तेरा आकाश, ये तेरे घर के ऊपर की दीवार, और ये ऊपर का जो आकाश है सब मेरा, और ये तेरे उसके ऊपर। क्या आकाश के ऊपर आप ऐसा कर सकते हो? नीचे जमीन पे आप दीवारें खींच सकते हो कि यहां तक ये तेरे घर की बाउंड्री और ये मेरे घर की बाउंड्री, राइट? लेकिन अंतरात्मा के ऊपर, उस आकाश के ऊपर क्या बाउंड्री होगी? और वो आकाश क्या इस शरीर तक लिमिट लिमिट है? क्या इस चमड़ी के अंदर अंदर आकाश अपना है और वो बाहर कोई और है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो चमड़ी के भीतर है वो चमड़ी के बाहर भी तो है। एक बार याद है, अगर आपने, किसी ने, हमने एक मेडिटेशन करवाया था जिसमें हमने अपने शरीर को अपने अंदर से, अपनी चेतना को एक्सपेंड करने के लिए बोला था। किसी को अगर याद हो तो वो ध्यान, हमने एक्सपेंशन ध्यान करवाया था। ये एक्सपेंशन ध्यान का मतलब ये है कि ये शरीर की जो चमड़ी की जो परत है, इसको मैंने हटा दिया बीच में से अपने भाव से। तो आप पाएंगे कि आप पूरे कमरे में फैल गए। कभी आपने ऐसा फील किया कि जैसे आप पूरे ब्रह्मांड में आप व्याप्त हैं? ऐसा फील किया? अंतर के आकाश को देखते देखते आप हैं ही नहीं, आकाश ही है, ऐसा फील होता है। और ऐसा फील होना स्वाभाविक है। देखो, भौतिक रूप से तो देखोगे तो ये गुरुदेव, ये मैं, आप ऐसे करके क्लियर कट बोलोगे, ये उनका शरीर, ये मेरा शरीर, दोनों के बीच में गैप प्रॉपर है। लेकिन आकाश में अब कौन सा गैप क्रिएट करोगे? यहां तक मेरी बाउंड्री और यहां से तुम्हारी बाउंड्री शुरू होती है। कैन यू से दैट? ये बचकानी बातें हैं। तो इससे बाहर आने की कोशिश करेंगे और असली बात को पकड़े। वो एक्सपेंशन ध्यान में फिर दोबारा भी कराऊंगा, कोशिश करेंगे दोबारा से
एक बार दोबारा ऐसे ही सोच के अपने भीतर की बाउंड्रीज को तोड़ने का प्रयास करें, ताकि सच्ची चीज को पकड़ा जा सके। तो कंफ्यूज ना हो इसके अंदर की पे। अभी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे, बट चलो जितना मैंने बताना था मैंने कोशिश करके अपनी बात कह दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो प्रभु की कृपा से हम अपने उस महान कार्य में लगें, अपने भीतर अभी से परमात्मा को जान लें। और जो ये महापुरुष में बार बार सीधी सीधी भाषा में बोलते हैं, तुम अलख निरंजन ईश्वर हो, तुम सूरज हो दिन रात नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम दिन और रात की तरह बदलते हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि सूरज के कारण दिन और रात होते हैं, तो तुम असल में सूरज हो। तुम्हारे कारण सब हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर सब कुछ हो रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर किया जा रहा है, मतलब चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं, तुम पता नहीं। तो ये क्योंकि सीजन जो है, मतलब गर्मी सर्दी जाड़ा बरसात, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि हमारे ऊपर एक कुदरत हमारे ऊपर कर रही है। वो कह रही है कि तुम ही कुदरत हो, तुम ही कुदरत हो, तुम ही खेल कर रहे हो ये सारा। बस हम अपने आप को इस बाउंड्री से अलग कर देना तो बहुत बहुत सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो पल्ले पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते पड़ेगा। लखत लखत लखी पर है, धीरे धीरे बात समझ आती है, एकदम से तो नहीं जाती। चलो, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद गुरु महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, जो ये ज्ञान है हमारे भीतर कहीं ना कहीं अब्जॉर्व हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच।